बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो आइए सबसे पहले हम डायनामिक्स की डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं। डिफाइंड डायनामिक्स, the branch of physics, mechanics physics, which deals with the study of motion of an object and the cause of motion is called dynamics। तो इसमें हम ये मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है डायनामिक्स। तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की और मोशन पैदा करने वाली टेंडेंसी की यानी फोर्स की हम स्टडी भी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम फोर्स डिफाइन करते हैं। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन चेंज force can also change or tends to change the direction of motion of a body। तो फोर्स जो है या तो किसी चीज़ में हरकत पैदा करती है जिस पर इस पर अप्लाई होती है या फिर हरकत से रोकती है। जैसा कि हम किसी कार्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कार्ट मूव करना शुरू कर देता है, या फिर मूविंग साइकिल को आगे से पकड़कर रोकते हैं तो वो रुक जाती है, या ब्रेक लगाते हैं फोर्स तो फिर भी रुक जाती है। और इसी तरह या किसी चीज़ में मोशन पैदा करती है या करने की कोशिश करते हैं। जब हम बस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मोशन पैदा करने की कोशिश करती है। और इसी तरह जब हम बस को आगे से रोकते हैं तो बस रुक नहीं पाती बल्कि टेंडेंसी है उसको रोकने की कोशिश करती है। और इसी तरह अगर हम स्टोन को किसी थ्रेड के साथ बांध कर घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको अंदर की तरफ लगती है और इसकी डायरेक्शन को चेंज करके इसको सर्कल में घुमाती है। और इसी तरह अगर हम किसी बस को 90 डिग्री पर किसी रस्सी के साथ बांधकर अंदर की तरफ खींचे तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ये इसी तरह फोर्स जो है ये किसी चीज़ की शेप भी तब्दील कर सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसमें इसकी एग्जाम्पल जो है देखते हैं कि कैसे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज दी। तो सबसे सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ स्टोन मूविंग इन ए सर्कल यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली ये सर्कल में इसकी डायरेक्शन चेंज करती है। इसी तरह वी कैन मूव और स्टॉप ए कार्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। तो अगर हम कार्ट पर पीछे से फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है। और इसी तरह जब हम आगे से इसको पकड़ लेते हैं, रोकते हैं तो वो रुक जाता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 3.2 पार्ट 1, डिफाइन इनर्शिया। तो इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it resists any change in its state of rest or motion। तो ये प्रॉपर खसूसियत है किसी चीज़ की कि जो इसकी रेस्ट या मोशन की स्टेट में जो चीज़ तब्दीली पैदा करने की कोशिश करती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है बॉडी का इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करता है उसको, तब्दीली को, यानी तब्दीली पैदा नहीं होने देता। तो इसकी एग्जांपल जो है कि अगर हम एक कॉइन को एक ग्लास के ऊपर रखें, ये कॉइन है और
कॉइन को हमने एक कार्डबोर्ड रखे है, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने ये कॉइन रखे है। तो अगर हम इसको अपनी फिंगर के साथ एक जर्क के साथ जो है वो आगे को खींच देते हैं तो ये कॉइन जो है इनर्शिया की वजह से ग्लास में गिर जाएगा और ये कार्डबोर्ड जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये इनर्शिया की वजह से है। तो इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ ये कॉइन जो हैं वो एक ऊपर को रख देते हैं एक स्ट्रिप के ऊपर, उस स्ट्रिप को हम एक झटके के साथ बाहर को खींचते हैं फोर्स के साथ, तो ये कॉइन जो हैं वो गिरे बगैर जो है ये स्ट्रिप जो है बाहर निकल जाएगी और कॉइन इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रहेंगे। तो आइए हम ये एग्जाम्पल जो है वो पढ़ते हैं। तो इसी तरह किसी बॉडी का इनर्शिया जो है वो उसकी मैस पर डिपेंड करता है। जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। और इसकी एग्जाम्पल हम यूं भी दे सकते हैं कि अगर हम एक बहुत बड़ी मैस को हम धकेलते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो मूव नहीं करती क्योंकि उसका इनर्शिया है वो अपनी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत पेश करती है। ये बड़ी बॉडी जो है उसकी मैस ज़्यादा होने की वजह से। अगर छोटी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी मैस कम है तो वो मूव करना शुरू कर देती है क्योंकि उसका मैस कम है। तो मैस जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया है फिर कि मैस जो है किसी बॉडी के इनर्शिया की पैमाइश करती है। अगर इनर्शिया मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी बॉडी का ज़्यादा होगा, अगर मैस कम है तो इनर्शिया कम होगा। तो इसकी एग्जांपल हम यूं जो है वो लिखते हैं, प्लेस ए कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड विच हैज़ कवर्ड ए ग्लास, जैसे ग्लास को कवर किया है। नाउ फ्लिक्स the cardboard with a jerk of your finger. The coin does not move with the cardboard due to inertia. तो inertia की वजह से कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करता बल्कि ग्लास में गिर जाता है। मैस इज दी मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो दूसरे नंबर पर मैस जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है ऑफ अ बॉडी। अब जो है इसी टॉपिक नंबर 3.1 का, ये टॉपिक नंबर 3.1 ही चल रहा है। टॉपिक नंबर 3.1 मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है ये क्वेश्चन नंबर 3.2 का पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें डिफाइन मोमेंटम। Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. तो mass and velocity की वजह से जो मोशन की क्वांटिटी है उसको हम इनर्शिया मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी P, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ mass M एंड velocity V। तो मोमेंटम का फार्मूला जो है P = mv। तो अब जो है मोमेंटम एक चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी मैस का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। दूसरे नंबर पर मोमेंटम जो है डिपेंड्स अपॉन द मैस as well as the velocity of a moving body। दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, मैस और वेलोसिटी पर। अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा है, बेशक वो कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे कि एक लोडेड ट्रक का मैस ज़्यादा होता है और बेशक वो स्लोली मूव कर रहा है तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। आगे से हम फोर्स लगाएंगे तो हम उसको रोक
नहीं सकते, बेशक वो स्लोली मूव कर रहा है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम जो है वो एम वी के बराबर है, तो एम ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, बेशक स्पीड कम है। और इसी तरह एक बुलेट जो है वो वेरी हाई स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बेशक उसकी वेलोसिटी कम है, मैस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम फिर भी बढ़ गया, क्योंकि एक फास्ट मूविंग बुलेट को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी के ज़्यादा होने से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। Also, a fast moving bolt has large momentum even if it has very small mass. तो अगर उसका मैस कम है तब भी उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जैसे कि P इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी के ज़्यादा होने से मोमेंटम बढ़ जाता है। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने साथ साथ काम करते जाना है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।